बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आपको फ़ातिमास किचन में। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो है चिकन पुलाव। तो ये इतने मज़े की है और इसके साथ मैं आपको एक बिल्कुल सीक्रेट बात भी बताऊँगी चावलों के बारे में, पुलाव के बारे में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना। तो ये देगी स्टाइल चिकन पुलाव आप भी बना सकते हैं। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 4 कप, या आप गिलास से ले सकते हैं, तो आप गिलास के हिसाब से ले। मैंने यहाँ पे कप लिया है, तो 4 कप मैंने बासमती राइस ली है, बासमती चावल ली है। तो उनको हमने भिगो देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट से ज़्यादा हमने इसको नहीं भिगोना, ये हम रख देंगे भिगो कर साइड पर। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 1 कप भर के, वही कप मैंने इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने चावल लिए हैं। 4 कप चावल लिए हैं, तो उसके लिए 1 कप ऑयल जो है, या तेल, वो बिल्कुल ऑयल हो या फिर घी, वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चावलों में अगर घी का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा हो, ऑयल हो या घी, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहे, तो इससे चावल खिले खिले बनते हैं। तो 4 कप के लिए हमें 1 कप ऑयल चाहिए होगा। उसमें मैंने कुछ कड़े मसाले ऐड किए हैं, जैसे कि तेज़पात 4 अदद, लौंग 6 अदद, साबुत काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, बादियान के फूल 3 अदद, दालचीनी के टुकड़े 2 या 3, और 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया है। इनको 1 मिनट के लिए हमने फ्राई किया करना है। उसके बाद मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको काट के इसमें हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं प्याज, और जो हमने साबुत मसाले डाले थे सारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसमें चिकन ऐड किया है। चिकन मेरे पास है तकरीबन 1.25 किलो। तो चिकन ऐड करेंगे और दोबारा से इसकी अच्छे से हमने बुनाई करनी है। इस स्टेज पे हमने अभी नमक नहीं डालना। अगर हम एकदम से नमक डालेंगे ना, तो चिकन जो है वो ज़्यादा गल जाएगा। तो अभी हमने नमक नहीं डालना। ये अच्छे से हो चुका है वाइट दोनों साइडों से चिकन हमारा। तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून भर के, और पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, हल्दी ली है ½ टीस्पून, और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमने दोबारा से अच्छे से भुनना है। अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। अब हमने इसमें 1 कप पानी का ऐड करना है। वही कप जिससे हमने तेल लिया था, उसी कप से हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे, और दोबारा से इसको अच्छे से भुनेंगे ताकि जो पानी है वो जज़ब हो जाए और सारे मसाले अच्छे से पक जाए। मसालों का जो जायका है वो पक जाए अंदर से, और चिकन अंदर से जूसी हो जाए। तो मसाला हमारा तैयार हो रहा है। इस स्टेज पे अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। यह हमारे मेहनत का सिला होता है। अच्छा, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसमें से एक्स्ट्रा जो घी है ना, वो हमने निकाल लेना है एक बर्तन में। तो फिर मैं बताऊँगी बाद में कि इसका आपने क्या करना है। यही वो सीक्रेट बात थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। इसको बिल्कुल साइड पे रखते हैं और करते हैं इसके अलग से और प्रोसेसिंग जो है इसका। इसमें अब मैंने डाला है 4 अदद टमाटर। टमाटर लाल होने चाहिए, जितने टमाटर लाल होंगे उतना ही कलर अच्छा आएगा। और 5 से 6 अदद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड की है। टमाटरों को हमने ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि चावलों में तो जो थोड़े थोड़े टमाटर नज़र आ रहे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे इमली का पल्प। इमली मैंने ली थी थोड़ी सी, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। उसको मैंने पानी में डाल के भिगो दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। वो ऐड करेंगे और साथ ही पानी ऐड करेंगे। तो पानी मैंने डाला है 10 कप। जो 4 कप हमने चावल लिए थे ना, उसी कप के हिसाब से मैंने 10 कप इसमें पानी का ऐड किया है, क्योंकि चावल पहले से हमने भिगो दिए हैं 20 मिनट के लिए। तो इसमें इतना ही पानी जो है वो काफ़ी होगा। और जब इसमें अच्छे से बॉयल आने लगे तो हमने इसमें ऐड करना है नमक। नमक मैंने लिया है 1 स्पून, मैंने अब इसमें नमक का ऐड किया है। अच्छा, और जब चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा था ना, उस टाइम हमने इसमें ½ चम्मच जो है नमक ऐड किया था, लेकिन वो स्किप हो गया है। जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो हमने इसमें चावल ऐड करने हैं,
और तेज़ आंच पे हमने इसको पकाना है। हमेशा जब भी चावल डाले जाते हैं तो लाज़मी आंच को तेज़ करना चाहिए। अगर आंच ज़रा सा भी स्लो हो तो चावल जो है वो कच्चे पक्के से बन जाते हैं। तो नमक चेक करते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने अगेन थोड़ा सा और डाला है इसमें। अब यहाँ पे हम ढक्कन रख देंगे ताकि इसमें बहुत तेज़ से बॉयल आए। ज़ोर हमने आंच जो है वो बिल्कुल हाई रखना है इस टाइम। और ये देखिए पानी हमारा खुश्क होने लगा है। अब हम इसके बाद रखेंगे चावलों को दम पे। लेकिन इससे पहले जो हमने वो ऑयल लिया था, जो घी है या ऑयल, मैंने यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल किया था, जो वो लिया था ना, वो हमने इसके ऊपर डालेंगे। इससे हमारे चावलों का जायका बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो आपने इस रेसिपी से लाजमी ट्राई करना है। जो मैंने घी निकाला है ना, ये बहुत बेस्ट है। और यहाँ पे हमने ऐड किया है गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है और बहुत ही ज़बरदस्त। तो वो ऐड किया है और जो हमने घी लिया था वो सारा ऐड करेंगे और चावलों को दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। अच्छा, जब भी आप लोगों को लगे ना कि चावल हमारे सख्त हैं तो टॉवल को गीला करके, किसी भी किचन वाला जो टॉवल होता है उसको गीला करके पूरी तरह पहले वो रख के उसके ऊपर ढक्कन रख के और फिर जो है उस चावलों को दम पे रखेंगे तो इससे चावल जो है वो नरम बन जाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट सॉरी। तो अब हमारे चावल बिल्कुल रेडी है। आप इसका दाना चेक करें कितना ये मज़े का लग रहा है। और एक बात और, जब भी चावल आप बना रहे हो, जो भी हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, जो कुछ भी हो, तो आपने ना ऐसा करना है कि जब भी चूल्हा ऑफ करे तो डायरेक्ट ढक्कन नहीं हटाना। थोड़ी देर, तकरीबन 10 मिनट के लिए चावलों को ऐसे ही छोड़ देना है चेक किए बिना। तो उससे हमारे चावल बहुत किले किले बनेंगे। तो इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसे रहे हैं और ये कितने मज़े के चावल बने हैं। ये पुलाव बहुत ही मज़े का था। तो आप भी ट्राई करें, बनाएं और मज़े उड़ाएं और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, आबा और हंसते रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।